मेरा जन्म राजस्थान का भरतपुर का। मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से हुई है। मैंने फाइनल ईयर करके स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि फाइनल ईयर करने के दौरान मेरी नौकरी लग गई थी, तो उस दौरान फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर मेरी 2010 का भर्ती हुआ हूँ मैं। फिर मैं ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के बाद मेरी सबसे पहली ज्वाइनिंग थी मंदिर मार्ग। मंदिर मार्ग से मैं 1st बटालियन में गया। 1st बटालियन से मुझे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफ़र हुआ। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के बाद फिर मैं कोतवाली के अंदर आया, तो यहाँ से मैंने अपनी ड्यूटी चालू करी। मेरे पूरी हम जॉइंट फैमिली रहते हैं हम। मेरी वाइफ है मेरे साथ, मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी। और ज्वाइन करने से पहले की लाइफ तो मेरी अपनी दुकान थी मेरे फादर की, जिसे कहते हैं फासरमैन प्रेस की। हमारी अब भी दुकान है वो। मैं प्रेस करता था एस ब्लॉक विष्णु गार्डन में। मैंने अपनी बड़ी गरीबी वाली परिस्थिति में अपना जीवन जिया है। मैं चाहता हूँ, मैंने गरीबी देखी है अपनी, तो मैं चाहता हूँ उन गरीबों के बीच में रह के ही मैं सेवा करूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जब देखा कि मुझे हर चीज़, जैसे कि अच्छे अच्छे वहाँ लोग आते थे, अब हमारी स्थिति वैसी थी तो हमें पैसों की ज़रूरत दिखी थी, तो मैंने कई बार वेटर का काम किया, भुट्टे भी बेचे मैंने। फिर मैं अपने फादर के संग काम पे भी जाता था क्योंकि मेरे फादर काम करते, तो मेरे फादर का जो काम था मैं सोचता था मैं अलग से कुछ काम करूं, तो मैंने वेटर का काम भी कर लिया। और क्या कहते हैं, भुट्टे बेचे। सुबह सुबह जाता था, केशपुर मंडी पड़ती थी मेरे नज़दीक, वहाँ से 2 धड़ी भुट्टे लेके आता था। भुट्टे मैं लाके फिर अपने फटाफट से बेचता था उसको, तो उसमें मेरे को 50 से 60 रुपये मिल जाते थे और मैं बहुत खुश होता था कि मैंने आज इतना काम कर लिया। तो वो मैं अपने खर्चे के लिए रखता था कि अब मेरे पास खर्चा हो गया। जैसे मेरे घर का नाम थाना था, थाना बोलते थे मुझे सब, और स्कूल में मेरा नाम लिखा हुआ था रजिस्टर में थान सिंह। तो थान सिंह तो कोई नहीं बोल पाता था, कोई थाना थाना थाना, तो मैं बोलता था थाना। मैं अपने माँ बाप से लड़ता भी था इस चक्कर में कि पापा तुमने क्या नाम रखा है, मेरा कोई क्या नाम सोचा है। मैंने कहा आपने अपना नाम इतना अच्छा रख रखा वासुदेव, और मेरा नाम रख दिया थाना। मेरे भाई का नाम भी मोहन सिंह रख दिया और मेरा नाम थाना। तो मेरे पापा कहते थे बेटा देख, नाम रखा थाना, क्या पता तू पुलिस में भर्ती हो जाए, और सब थाना थाना। तो मैंने फिर वही मेरा एक तो ये था कि मुझे होना है। अब जब मैं भर्ती हुआ तो लोग मुझे कह रहे थाना थाने में भर्ती हो गया। दिल्ली पुलिस में जब हम भर्ती हुए थे तो हमें सिखाया गया था शांति सेवा न्याय। शांति जो कि हमें अपने एरिया के अंदर बनाए, सेवा जो कि हमें लोगों के बीच में जाके, जैसे सीनियर सिटीजन लोग हैं कई, तो उनके जैसे कई लोग सीनियर सिटीजन होते हैं जिसके इनके पास नहीं होते, लोग माँ बाप उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें उनके बीच में जाके उनकी सेवा करनी चाहिए। न्याय, हमें ये नहीं देखना कि ये छोटा आदमी है तो इसको हम न्याय नहीं, हमें सभी को बराबर न्याय दिलाना चाहिए। मैंने अपने, जब मेरे इलाके ये एरिया है, हर एक बीट में लगने के बाद एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उसके बीट के अंदर क्या माहौल है, उस माहौल को एक अच्छी छवि दिखाना। अगर आप अच्छी छवि दिखाओगे तो कहोगे आप बेस्ट बीट ऑफिसर कहलाओगे। और बेस्ट बीट ऑफिसर कहलाने के लिए आपको अपने बीट के अंदर कोई भी, जैसे कि गतिविधियाँ जिनको कहते हैं, उन गतिविधियों के अंदर सब चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। पर लाल किला है, यहाँ पर इसे कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम, ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। यहाँ पर मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड की पब्लिक आती है लाल किले पे, और यहाँ पर मजदूर लोग हैं, काम चलता है लाल किले पे। कभी 26 जनवरी, कभी 15 अगस्त, कभी रामलीला है, तो यहाँ पर फंक्शन होते रहते हैं, तो काफ़ी लोग मजदूर यहाँ पर लगे रहते हैं। तो उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, और जो कि बिल्कुल वैसे घूमते हैं, अपना थैला लिया और वो बोतलें बिनना। तो माँ बाप, मैंने सोचा ये तो काम गलत है, तो मैंने कहा आपको अच्छा लगता है, कह रहे बाबूजी हम क्या करें। तो मैंने कहा एक काम करो, आप 2 घंटे के लिए इन बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजो। तो वहीं पर एक लड़की थी छोटी सी जो 11वीं क्लास में है, तो उस लड़की ने पहले मेरे को कहा, तो उसने कहा अंकल जी मैं पढ़ाऊँ। तो मैंने कहा बेटा पढ़ा दो आप। तो उस लड़की ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब स्टार्ट करा हमने, तो 1-2 बच्चे आए, लोगों ने नहीं भेजा कि हमारे बच्चे कहीं चले ना जाएं, तो उन्होंने बड़े मुश्किल से भेजा इनको। तो मैंने कहा भाइयों, फिर मैं दोबारा गया उनके बीच में। मैंने कहा यार ये तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ लें यार, क्या पता कोई अच्छा निकल जाए पढ़ाई में इनमें से, कुछ तो पढ़ लें।
तो फिर भी उन्होंने कोई वो नहीं किया। तो मैंने एक दिन अपने सख्ताई से थोड़ा पेश आया मैं इनके पास कि तुम्हें मैं काम नहीं करने दूंगा अंदर अगर इन बच्चों को नहीं भेजोगे पढ़ने के लिए। तो उन्होंने फिर उसका थोड़ा सा उन्हें प्रेशर पड़ा और उन्होंने अपने बच्चों को भेजना चालू किया। तो पहले मैंने खाली कॉपी और पेंसिल ही दी, अब उसके साथ साथ अब मैंने सोचा कॉपी पेंसिल के साथ साथ फिर रबड़ सॉपरन वगैरह। तो मैंने सोचा इसमें तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बच्चों कह रहे हैं मुझे बैग चाहिए, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे को थोड़ा लालच होता है खाने का कि अगर कुछ, अगर मैंने सबसे सोचा कि इनको अगर बांधना है, इनको कुछ खाने का, जैसे कभी बिस्किट दे दिए, कभी नमकीन दे दी, कभी कुरकुरे दे दिए, तो ये बच्चे, अफसर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई मेरे अफसर हैं जो कि मेरे को इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, जो कि मेरा कई लोगों को पता चला, कई लोग आते हैं कॉपी भी दे जाते हैं, किताब भी दे जाते हैं। मेरे अफसर काफ़ी लोग आते भी, अफसर भी आते हैं मेरे यहाँ, वो भी आके कहते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम है तान सिंह, और वो फाइनेंशियली हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं मुझे। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अफसर बहुत अच्छे हैं और अफसरों का सहयोग मेरा बहुत बढ़िया है। और दिल्ली पुलिस तो मानते, मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस ने जो इतनी अच्छी छवि दिखा रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे अफसरों की भी इससे बहुत अच्छी छवि जाएगी। और सबसे बड़ी बात